हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा, आपका बिजनेस स्टडी मेंटोर, और आप सभी का स्वागत करता हूं इजीली के प्लेटफॉर्म पर। भैया बैच कौन सा चल रहा है? उदय 2.0 क्लास 11th की बात चल रही है, और 2.0 मीन्स रीलोडिंग एंड अपलोडिंग। तो कैसे हो आप सभी? कैसी चल रही तैयारियां? बिजनेस एथिक्स की बात चल रही है। इससे पहले इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस की बात हम कर चुके। ई बिजनेस, ई कॉमर्स, कॉमर्स छोटा है, बिजनेस बड़ा है, इन सब के बारे में डिटेल चर्चा हो चुकी है। फिर बात आई हमारी नए चैप्टर की, बिजनेस एथिक्स की, और एथिक्स को लेके हमने समझा था भैया, उसके केस एंड आर्ग्यूमेंट्स की बात भी हमने कर ली थी। आज अब बात करेंगे कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे हमने पढ़ा है कि भैया बिजनेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बिजनेस को अपने कंधों पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलनी पड़ती है। किसके लिए? सोसाइटी के लिए। सोसाइटी के लिए कुछ करोगे तो ही आगे बढ़ सकते हो। अगर सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर रहे, सोच रहे हो देख लेंगे भैया, अभी तो सिर्फ कमाने से मतलब रखो, सिर्फ कमा ले, तो मान लो खेल खत्म है, बाहर निकाल देगी दुनिया। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। नेस्ले का प्रोडक्ट कौन सा था भैया? मैगी। जहां पे पता लगा भैया इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है उससे कैंसर हो सकता है, लेड एक वर्ड था जो यूज करा गया था। जैसे पता लगा भैया कैंसर हो सकता है, बच्चों के लिए हानिकारक है, हेल्थ के लिए क्या है, डिजास्टर्स है, तो भैया गवर्नमेंट ने बोला चलो पहली फुर्सत से बाहर निकलो। तो बाद में उस चीज को सुधारा गया। तो सोसाइटी में, सिर्फ सोसाइटी में कौन कौन इंक्लूड है भैया? सोचो जरा। हम वर्ड जब यूज करते हैं सोसाइटी, तो सोसाइटी में कौन कौन इंक्लूड है ये जरा सोच लीजिए। आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं, अपने ऊपर लीजिए। हमेशा जब भी किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो अपने ऊपर लीजिए। मान लीजिए आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं, ठीक है। एक बिजनेस रन करने सबसे पहला मोटिव आपका ऑब्वियसली प्रॉफिट होता है, पर प्रॉफिट आज की तारीख में अर्न करना सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव नहीं रहा, क्योंकि ये तब अर्न कर पाओगे जब बाकी लोगों को आप क्या कर दोगे, सेटिस्फाई कर दोगे। तो बाकी लोग कौन है? सबसे पहले आपकी कंपनी से स्टार्ट कर लेते हैं। कंपनी में कौन काम कर रहे हैं? एम्प्लॉइज। फिर आपके कंपनी में पैसा कौन लगा रहा है? शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, वो। फिर आप जिस जगह काम कर रहे हो उसकी गवर्नमेंट का ध्यान रखना जरूरी है, उसके लॉस को फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। फिर जो आपके प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, कौन परचेज कर रहा है? सोसाइटी। उसको क्या बोलते हैं अपन? कस्टमर। कस्टमर इज अ किंग। उसके साथ धोखाधड़ी करोगे तो फिर भैया भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे ही आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा क्या होगी? चर्चा होगी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की किन किन ग्रुप की तरफ होती है। मींस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द वेरियस ग्रुप। इस बारे में आज चर्चा की जाएगी। कर ले चर्चा, चालू कर दें? चलिए जी, तो स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास। जो टॉपिक मैं आपको बता ही चुका हूं, टॉपिक क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द वेरियस ग्रुप। सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे यहां पे मैंने लिखा आपके लिए, कस्टमर, कस्टमर से किंग, पता है हमें। देन सप्लायर, इंप्लॉइज। अब सप्लायर क्यों भैया? रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले, अगर टाइमली पेमेंट नहीं करोगे, उसके साथ चीटिंग करोगे तो अगली बार माल देगा क्या? नहीं देगा, मना कर देगा, बोले घर जाओ, ठीक है, सीधी सी बात। नेक्स्ट, शेयर होल्डर, जैसे मैंने बताया, पैसा इन्वेस्ट करना है, हम चाहते हैं भाई इस कंपनी में पैसा लगाए तो कोई मजे में आ रहे, फ्री फोकट के पड़े हमारे पास पैसा, किस लिए करते हैं? अच्छा रिटर्न मिले, इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके लिए। सोसाइटी, जो हम कम्युनिटी वर्ड यूज करेंगे उसके लिए। कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स का भी होता है भैया, देखिए, है ना। जैसे एक बात बोली जाती है कि आप अगर कंपटीशन भी कर रहे हो, हेल्दी करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी को आप नीचे गिराने की कोशिश करते हो, वो काम नहीं करना चाहिए कई बार, ठीक है। एंड गवर्नमेंट। तो इनको हम चर्चा करेंगे आज की क्लास में, एक एक को पकड़ेंगे और फिर समझेंगे भैया कहना क्या चाहते हो। 3 इडियट्स का याद है ना भाई? कहना क्या चाहते हो, सिंपल शब्दों में कह दो, तो सिंपल शब्दों में ही समझाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए जी, पहली पॉइंट की अगर बात करते हैं टुवर्ड्स द वेरियस ग्रुप, और वेरियस ग्रुप में बात करते हैं तो इसको पहले हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, चीजों को समझ लेते हैं, है ना। जैसे अभी समझाया स्टार्टिंग पॉइंट में मैंने आपको, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले जो मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं, वो इसलिए देता हूं कि भैया उस चैप्टर या उस टॉपिक का मतलब क्या है, वो टॉपिक आपसे कहना क्या चाहता है। तो बेसिकली ये कह रहा है, अ बिजनेस इंटरेक्ट विद अ वैरायटी ऑफ ग्रुप्स including customer, employees, the government, suppliers and the community owners and the media। मीडिया का खास ध्यान रखने की जरूरत है भाई साहब, मीडिया से पंगा नहीं लेना। एक बार पंगा ले लिया मीडिया से तो फिर ध्यान रखना, अर्णव गोस्वामी जैसे बहुत सारे लोग हैं फिर आपके पीछे पड़ जाएंगे। अगेन मैं पहले एक चीज कह देना चाहता हूँ, कुछ चीजें मैं सिर्फ समझाने के लिए कहता हूँ, मेरा कोई तात्पर्य नहीं है, मैं किसी पे पॉइंट आउट नहीं कर रहा। ये चीज सिर्फ बच्चों को एक बार समझाने के लिए, बच्चों को टॉपिक इजीली समझ में आ जाए।
अगर मैं किसी पर्सन का नेम ले रहा हूँ मेरे वीडियोस के अंदर, इट डजंट मीन मैं उस पर कोई कमेंट कर रहा हूँ, कटाक्ष कर रहा हूँ, सरकास्टिक कर रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ नहीं है, मैं पहले ही बोल देता हूँ। द कंपनी ओज दिस इंटरेस्ट ग्रुप समथिंग, तो भैया ऑब्वियसली ये लोग जब कंपनी के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो इन रिटर्न कंपनी को भी कुछ करना पड़ेगा ना। अब सिंपल शब्द बात बर्थडे पार्टी होती है, जाते हो ना, वो आपको पार्टी दे रहा है तो आप गिफ्ट क्यों लेके जा रहे हो? मत लेके जाओ ना। फिर गिफ्ट लेके जा रहा है वो पार्टी, तो उसके बाद रिटर्न गिफ्ट भी दे रहा है अगला आपको। तो इन सेंस आप कंपनी ये नहीं बोल सकते भैया हम आपके लिए तो प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम और क्या कर सकते? भाई प्रोडक्ट बना रहे हो तो खरीदने वाले कौन है? सोसाइटी वाले ही तो हैं, कस्टमर ही तो हैं, वो एम्प्लॉयज होंगे, वो जो आप जिस सोसाइटी में काम कर रहे हो वो लोग ही तो हैं। तो जब वो आपको पैसा कमा के दे रहे हैं इन रिटर्न, तो इन रिटर्न वापस आपको उनको कुछ ना कुछ भला करना ही पड़ेगा। प्रोडक्ट देना अच्छी बात है, आप अच्छी प्रोडक्ट दीजिए, क्वालिटी वाइज दीजिए, रीजनेबल रेट दीजिए। जैसे मैंने पिछली क्लास में कहा था, मैं चीपर रेट यूज नहीं करना चाहता, वर्ड चीप रेट, सस्ता, रीजनेबल रेट। रीजनेबल रेट दोगे तो ऑब्वियसली आप क्वालिटी मेंटेन कर पाओगे, ठीक है। फिर आप ये ब्लैक मार्केटिंग या फिर उसमें अंडर वेट करना, 100 ग्राम लिखा हुआ 90 ग्राम ही दे रहे हो लोगों को, वो नहीं करना। तो एक रीजनेबल रेट, जो एक जनता, जो एक सोसाइटी है, वहाँ के लोग बड़े इजीली उसको परचेज कर सके, उन पर बर्डन क्रिएट नहीं हो और अच्छी क्वालिटी ऑफ गुड्स को वो कंज्यूम कर सकें। समझ में आ गया लॉजिक? कि भैया ये नहीं बोल सकती कंपनी की हम तो आपको प्रोडक्ट बना के दे रहे हो और क्या चाहिए आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं दोगे तो कोई और देगा, और दे भी रहो, मान लो कंपनी तुम्हारे प्रोडक्ट ही नहीं खरीदेगी तो दे के कर क्या लोगे? एहसान थोड़ी कर लोगे किसी पे, नहीं कर सकते ना एहसान। तो कंपनी बोलेगी भैया हम आपको दे रहे हैं, आप हमसे परचेज कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से हम कमा रहे हैं, तो इन रिटर्न आपको और भी चीजें दी जाएगी। आगे बात समझ में? चलिए जी, तो बात कर लेते हैं, एक एक ग्रुप को पकड़ लेते हैं। तो सबसे पहला ग्रुप जो हमारा आ जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कंज्यूमर। कंज्यूमर भैया क्या है? हम जैसे बोलते हैं ना, अतिथि देवो भव बोलते हैं हम, बेसिकली कोई मेहमान आता है तो कंज्यूमर भी उनके लिए मेहमान है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कंज्यूमर इज ए किंग इन टुडेज वर्ल्ड। तो कंज्यूमर टुडे, तो क्या है, कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट करता है? मान लीजिए आप कंज्यूमर हो, आप एक कंपनी से, कंपनी के प्रोडक्ट में क्या क्या एक्सपेक्ट करते हो, कंपनी से क्या एक्सपेक्ट करते हो? पहली बात तो क्वालिटी ऑफ गुड्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है, रीजनेबल प्राइस होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, गलत प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट भी नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। वो देखा है ना भैया, अब तो आजकल वो ऐड बंद हो गए, पहले वो आते थे, एक्स का या कोई भी कंपनी का ऐड है, मुझे याद नहीं आ रहा, वो लगाता ऊपर से लड़कियां पढ़ रही है। अब नहीं होता यार ऐसी चीजें, पागल है लोग बाग, लड़कियां पढ़ रही है तो लगा लो, अरे वो लगाने से लड़कियां पढ़ जाएगी? ऐसा होता है क्या? आप में एटीट्यूड होना चाहिए, थोड़ा सा आप में क्या बोलते हैं, पेशेंस होना चाहिए, थोड़ा सा जेंटल, जो बोलते हैं जेंटलनेस होनी चाहिए, बात करने में थोड़े अच्छे होने चाहिए, बोलने में अच्छे होने चाहिए, दिखने में थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। दिखने का मतलब ये नहीं है हम गोरा हो रहा, मतलब जो कैरी ऑन कर रहे हो वो अच्छा होना चाहिए, तब बात कर लेगी लड़की आपसे। पर वो सोची सी परफ्यूम लगा ले, वो डीओ लगा लो, लड़कियां पड़ जाएगी, अरे इतना टाइम पास नहीं है, इतनी वैल्यू भी नहीं है लड़कियां, उन्हें आजकल बहुत आगे चली गई है, ठीक है। तो मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ ट्रूथफुल होना चाहिए, जैसे बताया मैंने। कंटेंट क्या है, उसके अंदर क्या कंटेंट यूज करा जा रहा है, ऐसा कोई कंटेंट तो नहीं है भैया जो किसी को बीमार कर सकता है। जैसे मान लीजिए कई लोग होते हैं जिनको किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी होती है, गार्लिक हो गया, मतलब लहसुन मान लीजिए, या फिर मान लीजिए कि उसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा हो, कोई डायबिटिक हो, ठीक है। कई लोग होते हैं जो एगलेस प्रेफर करते हैं, भैया एग नहीं होना चाहिए, तो उस कंटेंट एकदम सही लिखा होना चाहिए, कंटेंट में कोई चोरी नहीं होनी, छिपे भी नहीं होनी चाहिए कि भैया एग है पर आपने बोला कि यार लोग नहीं खरीदेंगे, हटा दो उसको, एग को मत लिख के दिखाओ इसमें, वो चीज़ें नहीं करनी, ठीक है ना। चलिए जी, तो जैसे बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ अ सेफ आइटम बाय मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड। पहला पॉइंट जैसे मैंने बताया, क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन कीजिए, सेफ अच्छा आइटम बनाइए। टू इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगेन द थिंग इज कि आदत, कई कंपनीज होती है जो आदत लगा देती है, बाद में अपने आप को बैकफुट कर लेती है मार्केट में, सप्लाई डिक्रीज कर देती है, जिससे कि प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, तो वो फिर वो इकोनॉमी वाला कैलकुलेशन बनाने लग जाएंगे, भैया देखो सप्लाई कम है, डिमांड बढ़ रही है इसलिए प्राइस बढ़ रही है। ना ना ना, गलत काम नहीं करना, पिटाई खाओगे, गलत काम नहीं करना। रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स होनी चाहिए। टू एजुकेट द कस्टमर रिगार्डिंग द यूज एंड द कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे मैंने बताया आपको कि कंटेंट क्या यूज हो रहा है, कौन से इंग्रेडिएंट यूज हो रहे हैं, ये बताना जरूरी है। साथ ही साथ इसको बनाओगे कैसे, इसको सेव कैसे रखना है, इसको यूज कैसे करना है। जैसे मैगी में लिखा आता है पूरा 2 मिनट्स,
तो 2 मिनट्स में कैसे बन जाएगा? पानी गर्म कीजिए, उसमें डाल दीजिए, फिर उसमें ढक दीजिए और फिर बाद में निकाल लीजिए, खा लीजिए उसमें जो भी स्टीर वगैरह करना है। या फिर आप कोई मेडिसिन भी यूज़ करते हैं, लिखा होता है ना कि भैया इसको कोल्ड प्लेस में स्टोर कीजिए। कुछ आइटम से लिखा होता है भैया बच्चों से थोड़ा सा दूर रखिए इसको, ठीक है। और ये जो है कुछ मेडिसिन जो आप ऊपर लगाते हो तो उसमें लिखा होता है कंज्यूम करने की नहीं है भैया, लगाने की है। तो ये सब चीज़ें उसमें डिटेल्ड होनी चाहिए। बीइंग ट्रूथफुल इन एडवर्टाइजिंग, जैसे मैंने बताया, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। मिसलीडिंग का मतलब वही वाली बात, ठीक है। अब जैसे रेडबुल का है, और उसमें रेडबुल में दिखाते हैं ना भैया वो पिया और वो उड़ना चालू कर देता है। अरे ऐसे थोड़ी होता है उड़ना, कर मत लेना भैया। कहीं पी के छत पर चल जाओ, बोले आज उड़ के जाऊंगा मैं, अब उड़ के नीचे पड़ोगे सीधा, बचोगे और नहीं, बच गए तो हड्डियाँ नहीं बचनी, फिर इकट्ठा करके हॉस्पिटल ले जाएंगे सब, है ना। ये काम नहीं करना, ठीक है। टू फॉलो द फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, जैसे मैंने बताया आपको कि भैया ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग्स या गलत काम नहीं करना, ठीक है। सप्लाई को ब्लॉक नहीं करना जानबूझ के। टू हैंडल द कंज्यूमर कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंसेस क्विकली, मान लीजिए आपको प्रोडक्ट कंज्यूमर ने परचेज किया, परचेज करने के बाद उसको जो है ना वो लगा कि यार इस प्रोडक्ट में कुछ गलत है, तो अगर वो आपको कंप्लेन कर रहा है तो उसकी सुनिए क्या गलती है, उसको सुधारिए। ये नहीं कि आप आपका क्या कर लोगे, आप हमारा क्या बिगाड़ लोगे, उसकी बात को अनसुनी कर दोगे। तो पहले के ज़माने में अनसुनी कर दिया करते थे, इतने ऑप्शंस नहीं थे। आजकल कंज्यूमर कोर्ट है, ध्यान रखना, ले जाएंगे घसीट के वहीं पर ही। एक केस था महिंद्रा का था ना, उसमें एक लेडीज़ ने बोला था भाई ये जो सिंबल है वो गलत है, ठीक है। तो भैया मान ली गई बात, उसको चेंज करना पड़ा बाकायदा। कई बार आता है कि आप कोई वो पढ़ते अपन कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर देखा तो भाई वो छिपकली चल रही है, कभी क्या चल रहा है, मरा हुआ दिख रहा है उसके अंदर, तो फिर वो खिलाफ उनके। भाई एनीथिंग विच इज़ हैजार्डियस टू द ह्यूमन बीइंग हेल्थ, वो फिर आपके गले पड़ने वाली बात है, मतलब आप न्योता दे रहे हो फिर चीज़ों को, ठीक है। तो डिज़ाइन एंड डेवलप द प्रोडक्ट कीपिंग इन माइंड द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। जैसे पहले के टाइम पे होता था कि भैया एक बार जो प्रोडक्ट आ गया वो चलता ही रहता था, उसमें कोई चेंजेस नहीं करते थे उन लोग। क्यों नहीं करते? अरे ठीक है यार चलने दें, इनको क्या चाहिए, जो मिल रहा वही काफ़ी है। तो पहले जो था वो प्रोडक्ट ओरिएंटेशन मार्केट था, अब प्रोडक्ट ओरिएंटेशन नहीं है, कंज्यूमर ओरिएंटेशन मार्केट है। पहले जो बना दिया, पहले बनाते थे फिर कंज्यूमर को देख खरीदेगा, उसका ऑप्शन तो है नहीं। आज वो चीज़ नहीं है, आज है कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, जो कंज्यूमर को चाहिए अगर आप उसको वो प्रोवाइड कर दोगे तो बात खुश, सिंपल सा है। यही तो हो रहा है आज की तारीख में। आज जितने भी स्टार्टअप्स हो रहे हैं या जितने भी डिजिटलाइजेशन आ रहा है, चाहे ओला देख लो, जोमेटो देख लो, स्विगी देख लो, ये चीज़ें डेवलप हुई है कैसे कि भाई लोगों की दरकार क्या थी, लोग कहाँ परेशान होते हैं, लोग सोचते हैं ऐसा कुछ हो जाए, और वो चीज़ अगर आप प्रोवाइड कर दो तो लोग परचेज कर लेंगे, ठीक है। इसी चीज़ को अगर आप याद करो तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था मारुति को लेकर। मारुति जब स्टार्ट हुई थी गाड़ी तो उसने वो चीज़ समझी कि लोगों को चाहिए गाड़ी, पर वो बड़ी बड़ी गाड़ी वो नहीं मेंटेन कर सकते, ठीक है, जिसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, फ्यूल एवरेज बहुत कम है। तो मिडिल क्लास लोग ज़्यादा हैं इंडियन सोसाइटीज़ के अंदर, तो फिर उनके हिसाब से वो गाड़ी प्रोड्यूस करी, और देख लो फिर मार्केट के अंदर तो उनकी नीड्स के हिसाब से काम करोगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा। इज इट क्लियर? आगे बस समझ में। चलिए अब अगले ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी ग्रुप की बात चल रही है अब? ये तो हो गया भैया हमारा दूसरा ग्रुप है, ऑनर, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर। अब ऑनर, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर की मैं बात करता हूं तो बड़ा सिंपल सा फंडा है भाई, सिंपल है। अगर आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया है तो पूजा करने तो लगाया नहीं है, आरती उतारने तो लगाई नहीं है, फ्री फॉरवर्ड के पैसे थे नहीं, किसने लगाया? रिटर्न मिलना चाहिए, ठीक है। आप अगर इन्वेस्टर हो, मैंने आपको पूरे एक इमेज के साथ समझाया भी था, आज वापिस समझाया था मैं आपको। देखिए भैया यहां पे है कंपनी, और कंपनी को चाहिए होता है पैसा। जैसे कि अक्षय कुमार का गाना है कि वो पैसा पैसा करती है, तो बेसिकली कंपनी को भी पैसा ही पैसा चाहिए होता है रन करने के लिए। चाहे उसकी फिक्स एसेट की बात कर लो, चाहे उसकी वर्किंग कैपिटल की बात कर लो, बिना पैसे के ये एक दिन भी आपको मुंह नहीं लगाएगी। सिंपल बात है, पैसे बिना कंपनी आपको बैठने भी नहीं देगी। बोले भैया पैसे ला तो कंपनी चलेगी, वरना कोई ईमान धर्म नहीं है कंपनी का। पैसा, सिर्फ पैसा चाहिए इसको भी, ठीक है। अब पैसा चाहिए तो भैया यहाँ पे है बैंक, और यहां पर है हमारा स्टॉक मार्केट। कंपनी का जो ऑप्शन क्या है, स्टॉक मार्केट में शेयर इशू कर दो अपने, या फिर बैंक से लोन ले लो।
अब शेयर मार्केट में शेयर भी इशू कर दोगे तो खरीदने के लिए कौन है? इन्वेस्टर होते हैं। बैंक में लोन भी कहाँ से? बैंक के पास तो खुद का पैसा होता नहीं है, कहाँ से आता है? यहाँ पे एक वर्ड होता है सबसे इंपॉर्टेंट, हाउस होल्ड। क्या यूज होता है? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड बेसिकली होते कौन है बेटा? सेवर, या फिर कह दो इनको इन्वेस्टर। आज हर एक बंदा, चाहे मैं हूं, चाहे आपके फादर हैं, ठीक है, या आपकी मदर है, अगर जॉब वगैरह जो भी करता है, कमाते हैं, तो वो पूरा पैसा खर्च नहीं करते हैं। मान लीजिए अगर आपकी फादर की सैलरी 40,000 है, या बिजनेस कर दें 1 लाख रुपए कमाते हैं, तो वो 1 लाख खर्च नहीं करते। वो क्या करते हैं? 1 लाख में से वो 70,000 खर्च कर देंगे, 30% बचाते हैं, 30% बचाते हैं, ठीक है। अब बचाएंगे तो क्या ऑप्शन उनके पास? घर में रखोगे तो पैसे में कोई ऐसा तो है नहीं कि पैसा मल्टीप्लाई कर लेगा खुद को, नहीं हो सकता। तो फिर क्या करते हो? या तो आप उसको कहाँ डिपॉजिट कर देते हो? बैंक में। पहले के लोग ये करते हैं, सेविंग्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और इंडियन इकोनॉमी के लिए बोला था, इंडियन इकोनॉमी ऐसा बचती भी किस लिए रिसेशन से? क्योंकि लोगों के पास क्या होती है? सेविंग होती है, जो बाहर के देशों में नहीं देखी जाती, ठीक है। यहाँ हो गया हमारा स्टॉक मार्केट भैया। कुछ आज के जनरेशन से हमारी जनरेशन थोड़े से रिस्क लेना चाहते हैं, थोड़ा सा तरक्की लेना चाहते हैं, पैसों को और ज़्यादा मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो हम जाते हैं भैया स्टॉक मार्केट की तरफ। और हमारे लिए क्या खिलाएंगे? हम इन्वेस्टर खिला देंगे। तो कंपनी शेयर लेकर आएगी, हम इसके भाई कंपनी अच्छी दिख रही है, कंपनी का जो है पोर्टफोलियो अच्छा दिख रहा है, इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अच्छा दिख रहा है, कंपनी हमें अच्छा रिटर्न दे सकती है, तो हम कंपनी के शेयर परचेज करेंगे, कंपनी का पैसा पहुंच जाएगा। तो हमने इन्वेस्ट किया, कंपनी का पैसा पहुंच गया। अब कंपनी की शेयर्स वैल्यू अगर बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हमारे पास प्रॉफिट रिटर्न आ जाएगा, तो हम उसी कंपनी में लगाना चाहेंगे जो हमें रिटर्न देगा। सीधी सी गणित है भाई। मैंने किसी कंपनी के, इसके मान लीजिए 100 रुपये के शेयर थे, इसने अच्छा परफॉर्म किया, अब शेयर की वैल्यू 1 से 10 हो गई है, तो 10 रुपये का फायदा हुआ हर एक शेयर पे। अब मैं चाहे बेच दूँ उसको, रख लूँ, बेचूंगा तो 10-10 रुपये प्रॉफिट कमा लूँगा। मान लीजिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, तो कहाँ जाएगा? बैंक में जाएगा, बैंक में अपना सेविंग अकाउंट खुलवाएगा और उसमें पैसा डाल देगा। ये पैसा कंपनी क्या करेगी? लोन लेने आएगी बैंक। बैंक बोलेगा हाँ भैया पैसा पड़ा है, ये लीजिए, लोन ले लीजिए। कंपनी का लोन के रूप में पैसा पहुंच जाएगा। इन रिटर्न कंपनी क्या करेगी? कंपनी इन रिटर्न इसको इंटरेस्ट पे करेगी। अब ये हाउस होल्ड बोलेगा भैया मैंने फ्री पॉकेट में थोड़ी पैसा रखा है यहाँ पे तेरे पास, जो तू अपने सेक के बैठा है, ला कुछ दे। बोले हाँ। तो अगर मान लीजिए इससे 10% ले रही है, तो बैंक आपको 6%, तो 4% बैंक का खुद का प्रॉफिट हो जाएगा, जिससे बैंक अपना खर्चा निकाल लेगा। तो बेसिकली आप समझे क्या? जब भी पैसा इन्वेस्ट होगा, चाहे वो बैंक के थ्रू हो, चाहे वो इन्वेस्टर के थ्रू हो, फ्री में कोई नहीं देना चाहता। वो बोलेगा भैया रिटर्न दो, फ्री पॉकेट वो थोड़ी लेने आए हो यहाँ पे आप। तो इट मीन्स ओनर, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर का क्या है कि इसके पैसे का सही इस्तेमाल होना चाहिए। आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट झूठा मूठा नहीं होना चाहिए। कई बार स्कैम देखने को मिलता है ना कि भैया कि भाई जैसे एक सत्यम का स्कैम था, किसका था? जहां पे एम्प्लॉइज 200 एम्प्लॉइज की सैलरी उठा रहा था भाई, अलग ही थे ही नहीं। मान लीजिए अगर वहां पे एम्प्लॉइज 2800 थे, तो भाई सैलरी दिखा रहा था 3000 एम्प्लॉइज की, 200 एम्प्लॉय की सैलरी खुद ही खा रहा था। तो ये गलत काम है। जो करना है ट्रांसपेरेंसी से करो, ये काम नहीं करना चाहिए। तो अब मेरे ख्याल समझ में आ गया। अब एक एक पॉइंट को फटाफट से रीड कर लेते हैं। तो यहां से मैं इसको एक बार फटाक से हरा देता हूं और यहाँ पे पेन जोड़। तो ओनर, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर की मैं बात कर लेता हूं। तो ये हो गया हमारा टू इंश्योर द इन्वेस्टमेंट सेफ्टी, सबसे पहला पॉइंट हो चुका हमारा, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा बुरा मान गया। पहला पॉइंट, टू इंश्योर द इन्वेस्टमेंट सेफ्टी, टू इंश्योर अ फेयर एंड कंसिस्टेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, लगातार रिटर्न आना चाहिए तभी ऑब्वियसली वो इन्वेस्ट करेगा। टू प्रोवाइड फुल डिस्क्लोजर ऑफ द कंपनी फाइनेंशियल सिचुएशन, टू इंश्योर इन्वेस्टमेंट एप्रिसिएशन थ्रू एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन। तो इन्वेस्टमेंट का एप्रिसिएशन होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट घटना नहीं चाहिए, ठीक है। आप उसको कैसे करोगे? आप सही प्रोजेक्ट में लगाओ ना। कंपनी सही प्रोजेक्ट में लगाएगी, सही जगह लगाएगी, तो कंपनी को रिटर्न अच्छा कमा के देगी। रिटर्न खुद कमाएगी तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स को भी रिटर्न अच्छा देगी। आज की तारीख बोलते हैं एमआरएफ हो गया, टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, इनमें लगाओ पैसा, रिटर्न अच्छा मिलेगा क्योंकि इनके रिसोर्स एलोकेशन अच्छे होते हैं। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, साथ ही साथ शेयर होल्डर्स को कहीं ना कहीं ओनर्स होते हैं, इनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए भैया कि आप अपनी राय भी रख सकते हैं। कंपनी इस तरह के प्रोजेक्ट जो होते हैं, शेयर होल्डर की मीटिंग होती है, एजीएम, ठीक है, सुना है आपने वर्ड एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग सुना है आपने। तो कंपनी की एजीएम होती है, वहाँ पे शेयर होल्डर्स आते हैं, रेजोल्यूशन पास होते हैं,
वो अपनी बात रख सकते हैं कि भैया ये आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, हर चीज़ का क्या होता है, डिसीजन लिया जाता है। इज इट क्लियर? आगे बात समझ में? चलिए जी, नेक्स्ट अगली बात करते हैं अब हम टुवर्ड्स गवर्नमेंट। अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के लिए भैया या टुवर्ड्स गवर्नमेंट? बेसिकली अब सीधी सी बात है, आप जिस सोसाइटी में काम कर रहे हो, जिस कंट्री में काम कर रहे हो, जिस रीजन में काम कर रहे हो, उस कंट्री या उस रीजन में जिस भी गवर्नमेंट का रूल है, उसके लॉज, उसके रूल्स, उसके रेगुलेशंस को फॉलो करिए भैया। नहीं करोगे तो गवर्नमेंट इंटरवेन करेगी, और गवर्नमेंट अगर इंटरवेन कर गई तो फिर समझ लो मुश्किलें खड़ी हो जाएगी, पेनल्टीज बहुत सारी लग जाएगी, और पेनल्टी लग गई तो इमेज खराब हो जानी, इमेज खराब हो गई तो फिर वो गुडविल रहेगी नहीं, जितना प्रॉफिट पहले कमाते उतना नहीं कमा पाओगे। सेम जो हमने देखा था नेस्ले के साथ, सिंपल सी बात है। तो जिस कंट्री में उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, साथ ही साथ अगर मान लीजिए आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, दूसरे देशों में अपना माल बेच रहे हो, तो ऑब्वियसली नाम किसका जा रहा है, जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हो। मान लीजिए इंडिया से, तो इंडिया का नाम जाएगा ना। तो आप बाहर ऐसा प्रोडक्ट भेजिए जो कंपनी की इमेज को खराब नहीं करे। कंपनी की रेपुटेशन, कंट्री की रेपुटेशन को हमेशा मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी होती है। क्लियर है? आगे बस समझ में? चलिए जी, एक एक पॉइंट को रीड कर लेते हैं। टू अडहेयर टू द लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे मैंने बताया, जो भी लॉज है, जो भी रूल्स है, जैसे स्मोक, जो सिगरेट है उसके ऊपर लॉ है कि भैया जो मतलब स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, ठीक है, टबैकोस प्रोडक्ट है, अल्कोहल है, इन सब के ऊपर वो चीज़ें लिखी हुई आनी चाहिए, वो लॉ है, तो वो चीज़ आप फॉलो करना पड़ेगा आपको। ऐसे नहीं कि आप नहीं 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 नहीं, पहले होते थे ना सब जगह मार्केट बोल के निकल लेते थे, बोले क्या बोला, बोले बस बोल दिया, तो बोले ऐसे थोड़ी होता है, प्रॉपर ढंग से बोलिए, फिर बाद में उनकी स्पीड कम करेगी भैया। अब आप बोलोगे ना, सामने वाले को समझ में आना चाहिए क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो लॉज एंड रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, ऑब्वियसली टैक्स चोरी नहीं करना, कर चोरी, टैक्स इवेजन करना बहुत गलत है, पाप है भैया। आप जो टैक्स देते हो गवर्नमेंट उसको यूटिलाइज करके आपके लिए ही तो क्या करती है, डेवलपमेंट करती है, आपके भले का काम करती है। अब तुम ही चाहते भी हो गवर्नमेंट आपके लिए काम करे, ठीक है, पर हम पैसे भी ना दें, ऐसे तो कैसे काम चलेगा बताओ, ऐसे कैसे काम चलेगा। फ्री में सेवाएं लेना चाहते हो, आज की तारीख में पॉसिबल नहीं है भैया। अगर अच्छी सेवाएं लेना चाहते हो तो कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो टैक्स एंड ड्यूटीज जो उसमें कोई चोरी होनी नहीं चाहिए। टू असिस्ट इन रिजॉल्विंग सोशल इश्यूज, कोई भी सोशल इश्यूज हो, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं सोशल इशू मान लीजिए, नेचुरल कैलामिटीज़ मान लीजिए, वहाँ पे कंपनी, क्योंकि आपको ऑब्वियसली जो सुविधा, सुख सुविधा मिल रही है, सब्सिडी मिल रही है, कुछ भी फ़ायदा मिल रहा है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है। तो गवर्नमेंट अगर चाहती है भैया कि आप भी हाथ बताएं, तो क्यों नहीं बता रहे। जैसे पीएनजी बताता है एजुकेशन सेक्टर के अंदर, जो उसका होता है, हर एक जो भी प्रोडक्ट होता है शायद ₹1 वो स्कूल एजुकेशन के लिए यूटिलाइज करता है। तो बहुत सारे स्कूल ओपन कर रहा है बैकवर्ड एरिया में, जहाँ बच्चे बेसिक एजुकेशन ले सके, ठीक है। इसी तरह से टाइगर सेव हो गया, ठीक है, एनिमल जो भी सेव होता है, स्पीशीज जो खत्म हो रहे हैं उनको सेव करने का अगर इश्यू हो तो वहाँ पे कंपनीज को उनमें योगदान करना चाहिए। चाहे कोई भी मान लीजिए डाउरी को लेकर हो गया, या मान लीजिए लेबर, जो छोटे बच्चे हैं 18 साल से कम बच्चों को जो आप काम करवा रहे हो अपनी अपनी फैक्ट्रीज़ के अंदर, तो इन चीज़ों को लेकर सोशल इश्यूज़ हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट का साथ देना ज़रूरी है, ठीक है। टू एक्ट ऑनेस्टली स्पेशली वाइल इंगेजिंग इन इंटरनेशनल ट्रेड टू प्रोटेक्ट द नेशन रेपुटेशन इज प्रिजर्व्ड, जैसे मैंने बताया आपको, ऑनेस्टली एक्ट करना ज़रूरी है। चीटिंग करोगे ना पिटाई खाओगे, ठीक है, कि आप प्रोडक्ट ऐसे भेज रहे हो मार्केट के अंदर दूसरे देश में, क्या बोले व्हाट इज दिस, क्या घटिया प्रोडक्ट है ये, कहाँ से आया, इंडिया, ओ माय गॉड, ठीक है, वो अपनी लैंग्वेज में कि इंडिया वाले ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। जब हम इंडिया वर्ड बोलते हैं तो इंडिया हम अंदर से फील भी करना चाहिए कि वो हमारी कंट्री है, उसको जहाँ रिप्रेजेंट करे इस तरह से करें कि दूसरे देश बोले कि वाह, कि वहाँ के प्रोडक्ट परचेज करो या वहाँ के लोगों से बिजनेस करो, they will always help you and help you in grow more. Clear? Participate in government planning, research and administrative task with the government. तो मिलके पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसे नेचुरल कैलामिटीज़ भी आया था नेपाल में, जैसे आया था, या गुजरात में जब अर्थक्वेक आया था, अभी जब फ्लड आ रहे हैं बेसिकली। सो आई विल ऑल्सो लाइक टू प्रे, मैं सभी चाहूँगा कि प्रे करें। हिमाचल में जिस तरह से भी बाढ़ के हालात हो रखे, तो वहाँ पे जितने भी लोग हैं एकदम सेफली रहें, ठीक है।
और अगर मान लीजिए आप डोनेट कर सके वहाँ के लिए तो ऑब्वियसली आप डोनेट भी करिए, चाहे आप 100 रुपये करें, 200 रुपये करें, 10 रुपये करें, कुछ भी कर सकते हो तो करना ज़रूर वहाँ बेटा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि एटलीस्ट एक, देखिए हम दूसरे देशों की बात नहीं कर रहे, पहले अपने देश के लोगों को तो हम क्या कर ले, इकट्ठा कर ले, दूसरे दूसरे मतलब क्या हो जाए, साथ रहें, ठीक है। तो अभी जो वहाँ के हालात हैं बड़े ही भयानक हालात हैं, काफ़ी लोग अपनी लाइफ लॉस कर चुके हैं, कईयों की प्रॉपर्टी डैमेज हो चुकी है। तो ये है कि हमें इस टाइम पे खुद को खड़ा होना चाहिए। तो सेम वे सोसाइटी भी खड़ी होगी तो सेम वे बिजनेस को भी खड़ा होना चाहिए उनकी सेफ्टी के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, कम्युनिटी। कम्युनिटी बेसिकली हम पढ़ चुके थे, बस रीड आउट करते हैं। टू सेफगार्ड द एनवायरनमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ कंटेमिनेशन। भैया आप पहले तो आप ही फैलाए सब कुछ, जब आपने फैलाया तो सुधारोगे भी कौन, आप ही। इट मीन्स गंदगी फैलाना किसने चालू किया, बिजनेस ने। अब उस गंदगी की सफाई भी कौन करेगा, बिजनेस ही करेगा। रिवर्स में आपने करा, पॉल्यूट कौन करा, एयर पॉल्यूशन कौन करा, आपने करा। रिवर पॉल्यूशन आपने करा, नॉइज पॉल्यूशन आपने करा, तो सुधारोगे भी कौन, आप ही सुधारोगे। टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जो अनएम्प्लॉयमेंट की एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश के अंदर, वो कहीं ना कहीं खत्म करना, प्रोडक्शन करना, सर्विस सेक्टर स्टार्ट करना, वहाँ पे लोगों को बिजनेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। साथ ही साथ बैकवर्ड एरियाज के लोगों को भी, या फिर आपके बिजनेस के अंदर या आपकी कंपनी का एक रूल होना चाहिए भाई, सर्टेन परसेंटेज ऑफ सीट्स और रिजर्व फॉर द बैकवर्ड एरिया। और जो लोग होते हैं जिनके किसी का हाथ नहीं है, किसी का पाँव नहीं है, मतलब ठीक है, अपाहिज लोग जो हैं, उनके लिए भी, जो टाटा करता है बेसिकली, टाटा हमेशा एक परसेंट, एक सर्टन सीट्स जो है वो रिजर्व रखता है उन लोगों के लिए जो कि बोलते हैं ना अपन किसी ना किसी वजह से पूरे नहीं अपने शरीर के अंदर, ठीक है, तो उनके लिए वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द नेबरहुड वेयर द फैसिलिटी इज लोकेटेड, सर्विस लाइक ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, डिस्पेंसरी शुड बी मेड अवेलेबल। तो नेबरहुड ऑब्वियसली आप जिस एरिया को काम में यूज़ ले रहे हो, जहाँ पे आपकी फैक्ट्री वगैरह है, या अगर वहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़ वगैरह रह रहे हैं, तो उस पास के एरिया को आपको ग्रीनरी मेंटेन करना, पार्क मेंटेन करना, डिस्पेंसरी ओपन करना, ड्रिंकिंग वाटर, अच्छी पानी की सुविधा प्रोवाइड करना, स्कूल्स खोल देना, जिससे आसपास की एरिया की लोकेलिटी डेवलप हो जाए। ये भी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो एरिया आपके किसी फादर का नहीं है बिलोंग करता हुआ, जिसको आप जैसे यूज़ करो उसको और गंदा कर दो, उसको मेंटेन करना भी बिजनेस की जिम्मेदारी होती है। टू सपोर्ट द लेस फॉर्चुनेट मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, जैसे मैंने आपको समझाया, ठीक है। टू मेंटेन द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड टू अपहोल्ड द सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज। जिस सोसाइटी के अंदर काम कर रहे हो, जिस सोसाइटी और जो उनकी कल्चर्स है उनको अपहोल्ड करना, उनकी वैल्यू करना, उनको रिस्पेक्ट करना, ठीक है। ऐसे नहीं तुम लोग क्या करते हो यार, ये कोई तरीका होता है, इस तरह से नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारी बेवकूफ़पंती है। आप उनके कल्चर को बोलने वाले होते कौन, ठीक है। हाँ, उनमें अगर कुछ कमी है तो उनको आप समझा सकते हो, सुधार सकते हो, उनमें कुछ परिवर्तन ला सकते हो, पर डायरेक्टली किसी को मुंह पे बोल देना, उनको समझाना नहीं और उनको सिर्फ नीचा दिखाना, वो गलत होगा फिर आपके लिए, ठीक है। चले जी टूवर्ड सप्लायर, ऑब्वियसली क्या बात बोल रहा है सप्लायर के लिए, टू इंश्योर रेगुलर पेमेंट टू द सप्लायर। भैया तो सप्लायर को रेगुलर पेमेंट होते रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज आपने माल ले लिया, अब 2 महीने बाद 6 महीने आज देंगे 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 करते रहो, खुद तो कमा रहे हो, सामने लोग दे नहीं रहे, तो फिर गलत बात है। टू अडॉप्ट फेयर डीलिंग्स विद द सप्लायर, टू प्रोटेक्ट असिस्ट स्मॉल स्केल सप्लाई बाय प्लेसिंग द ऑर्डर विद देम। अब जैसे क्या होता है कि हमेशा क्या होता है, अपन एक बड़ी, यार वो बड़ी कंपनी है उसको देते हैं यार, वो अच्छा काम करती है। अरे भैया आप जब तक छोटे जितने भी लोग हैं बेचारे, बहुत सारे और भी जिन्होंने वो स्मॉल स्केल पे ही काम खोल रखा, उनको आगे बढ़ाइए ना, उनको काम दीजिए, वो अपने आप को प्रूव करेंगे तभी। भाई आप, एक आदमी कब प्रूव कर पाएगा, जब उसको मौका मिलेगा प्रूव करने के लिए। तो एक छोटा बिजनेस कब प्रूव कर पाएगा, प्रूव कर पाएगा जब उसको मौका मिलेगा वो साबित करने का। तो जो स्मॉल स्केल वेंडर्स हैं उनको भी मौका दीजिए, वो आपसे जुड़े, वो सीखें भैया इंटरनेशनल लेवल या फिर बड़े लेवल पे काम करते हैं तो क्या क्या आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, कैसे आपको क्वालिटी मेंटेन करनी चाहिए, किस तरह से आपको प्रोडक्ट बना के देना चाहिए, कितने टाइम में कंप्लीट कर देना चाहिए, उसकी जो फिनिशिंग होती है कैसे होनी चाहिए। जब वो सीखेगा तभी तो आगे बढ़ेगा, है ना। सिर्फ वो कंपनी पहले से करते हैं उसको देंगे, तो पहले से कर रही है यार, उसके पास कमी नहीं है, वो अपने स्टैंडर्ड मेंटेन कर चुकी है, उसको काम मिल रहा है। पर बाकी जो छोटे हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको जब सब साथ लेके चलोगे तभी ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। टू गाइड एंड असिस्ट द सप्लाई इन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट, जैसे मैंने आपको अभी समझाया। इज इट क्लियर। तो ये हमने बात करी किनको लेकर, ये बात करी बहुत सारे वेरियस ग्रुप्स जो थे जिनके द्वारा या जिनके प्रति एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है। तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे, फिर नए टॉपिक के साथ।
टिल देन टेक केयर, सी यू, टाटा, बाय बाय, शब्बा खैर।